हेलो सुपर हीरो फैंस, मैं हूँ रजनीश और आप देख रहे हैं मार्वल डीसी हीरो यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ 2014 में रिलीज हुई एनिमेटेड मूवी सन ऑफ बैटमैन की फुल स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो। यह डीसी एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स की तीसरी मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है इथन स्पोल्डिंग ने और इसकी कहानी ली गई है 2006 में रिलीज हुई कॉमिक बुक बैटमैन एंड सन से। इस कॉमिक बुक को लिखा था ग्रैंट मॉरिसन और एंडी क्यूबर्ट ने। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, आप करते हैं इस वीडियो को शुरू। उससे पहले मैं आपको इसका बेसिक प्लॉट समझा देता हूँ ताकि आपको ये मूवी समझने में आसानी हो। तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि बैटमैन को पता चलता है कि उसका और तालिया अल घुल का एक बेटा है जिसका नाम है डेमियन वेन। वो बचपन से इलीगो पैसेसियन के साथ बड़ा हुआ, लेकिन जब डेथ स्ट्रोक यानी स्लेड ने उसके दादाजी रस एल घुल को मार दिया तो उसकी माँ ने डेमियन को बैटमैन के पास पहुंचा दिया। और इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि डेमियन कैसे रॉबिन बनता है और डेथ स्ट्रोक से अपना बदला कैसे लेता है। तो अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो जाके पहले मूवी देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को। बाकी आपकी मर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें लीग ऑफ एसेसियन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर रस एल घुल अपने पोते डेमियन वेन को लीग का हेड बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। उसी समय वहां स्लेड विल्सन अटैक कर देता है और उस लड़ाई में रस एल घुल हार जाता है और लेजरस स्पीड तक पहुंचने से पहले ही वो जल के मर जाता है। उसी समय डेमियन स्लेड की राइट आंख फोड़ देता है। तभी उसकी माँ उसे बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसे गोथम शहर में बैटमैन के पास पहुंचा देती है। उसके बाद हमें गोथम शहर दिखाया जाता है। वहाँ पर बैटमैन किलर क्रोक से लड़ रहा था जो कि म्यूटेजेनिक केमिकल और स्टेरॉइड चुरा रहा था। तभी वहाँ पर तालिया आ जाती है और बैटमैन को अपने पिता रस एल घुल के मौत के बारे में बताती है और उसके बाद डेमियन को उसी के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्लेड डॉक्टर कर्क लैंगस्ट्रॉम को किडनैप कर लेता है और उसकी पत्नी और बेटी को धमकाता है ताकि कर्क एक मैन बैट फॉर्मूला फिर से बना सके जो वो पहले रस एल घुल के लिए बना रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि डेमियन ब्रूस को बताता है कि स्लेड का एक साथी जिसका नाम उबू है वो गोथम शहर में है। डेमियन स्लेड को मार के रस एल घुल का बदला लेना चाहता है, लेकिन बैटमैन उसे समझाता है कि किसी की जान लेना हमेशा एक रास्ता नहीं होता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब तालिया और उसके साथी स्लेड पर हमला करने जाते हैं तब स्लेड को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन डॉक्टर कर्क लैंगस्ट्रॉम का पता जानने के लिए आर्खम असाइलम में जाके किलर क्रोक से पूछताछ करता है, क्योंकि किलर क्रोक ने लैंगस्ट्रॉम को म्यूटेजेन सप्लाई किया था। उसके बाद बैटमैन किलर क्रोक के बताए गए जगह डॉक्टर लैंगस्ट्रॉम के अपार्टमेंट पर पहुंच जाता है और उसे वहां पर एक थ्रोइंग स्टार मिलता है और उसे देखते ही बैटमैन समझ जाता है कि लैंगस्ट्रॉम की किडनैपिंग में स्लेड का हाथ है और उसे उस बिल्डिंग के स्टोरेज रूम में पिंजरे में कैद बहुत सारे चमगादड़ मिलते हैं और उसे लैंगस्ट्रॉम का एक असफल एक्सपेरिमेंट मिलता है जो कि गोरिल्ला और चमगादड़ के डीएनए से मिलकर बना है। उसी समय वह बैटमैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वह छत से गिर के मर जाता है। उसी समय स्लेड एक ड्रोन एयरक्राफ्ट से उस बिल्डिंग को उड़ा देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेमियन बैट के से निकल जाता है और उबू का पीछा करके उसे हरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि वहां पर नाइटविंग आ जाता है और उसे रोक लेता है। नाइटविंग डेमियन को क्रिमिनल समझ के उसे लड़ने लगता है, लेकिन बाद में सब जानने के बाद उसे वापस बैट कैब में ला देता है और वहां बैटमैन डेमियन को उसकी लापरवाही और दूसरों को मारने की इच्छा के कारण उसे डांटता है और समझाता है और उसे डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसे नया रॉबिन बना देता है। उसके बाद कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को एक एबेंडेंड स्टेडियम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर स्लेड का एक ठिकाना हो सकता है। उसके बाद बैटमैन और रॉबिन स्टेडियम जाके मैन बैट के खतरनाक झुंड से लड़के डॉक्टर लैंगस्ट्रॉम को बचा के उसे बैट कैब में लाते हैं और वहाँ डॉक्टर लैंगस्ट्रॉम बैटमैन को डेथ स्ट्रोक यानी स्लेड के सुपर ह्यूमन के प्लान के बारे में बता देता है। उसके बाद बैटमैन और रॉबिन डॉक्टर लैंगस्ट्रॉम के परिवार को बचाने जाते हैं और दूसरी ओर नाइटविंग डॉक्टर लैंगस्ट्रॉम के साथ मिलकर मैन बैट के एंटीडोट पर काम करता है और उसके बाद बैटमैन डॉक्टर लैंगस्ट्रॉम की फैमिली को बचा लेता है।
और दूसरी ओर डेथ स्ट्रोक डेमियन को एक वीडियो टेप के द्वारा उसकी मां तालिया के बदले लड़ाई की चुनौती देता है और कहता है कि इसमें बैटमैन को इन्वॉल्व ना करे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नाइटविंग डेथ स्ट्रोक के ठिकाने का पता लगा लेता है। वह एक स्कॉटिश कोस्ट के एक बंद ऑयल रिज है। उसके बाद डेमियन उस ऑयल रिज पर चला जाता है और उसे पता चलता है कि डेथ स्ट्रोक का ठिकाना अंडर वाटर है और उसके पास मैन बेट की सेना और एक दूसरा लेजरस पीट है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेमियन मैन डेथ स्ट्रोक से लड़ने लगता है। उसी बीच में तालिया एल घुल को गोली लग जाती है, लेकिन उसी समय वहां बैटमैन आ जाता है और उस पर मैन बेट की सेना अटैक कर देती है। लेकिन बैटमैन उन्हें सोनर इमिटिंग बैटरिंग से उन्हें बाहर भेज देता है और तालिया को लेजरस पीट में ले जाके उसे बचा लेता है। उसी समय वहाँ नाइटविंग और लैंगस्टॉर्म आके सभी मैन बेट्स को एंटीडोट देके उन्हें वापस इंसानों में बदल देते हैं। उसी समय डेमियन डेथ स्ट्रोक को हरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं है क्योंकि वह बैटमैन का बेटा है। उसके बाद ऑयल रिज और अंडर वाटर बेस के बीच में जो एलिवेटर रहता है वो टूट जाता है और वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बैटमैन, तालिया अल घुल और रॉबिन वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन स्लेड वहीं पर छूट जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तालिया एल घुल लीग ऑफ एसेसियन को फिर से बनाने के लिए वहां से चली जाती है, लेकिन डेमियन मैन बैटमैन के साथ ही रुकता है और रॉबिन बन के सुपर हीरो वाले काम करता है। तो ये थी सन ऑफ बैटमैन मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल मार्वल डीसी हीरो को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा। A feel of discontent, I'm finally facing it all.